जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी ठीक होंगे संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान, शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, जब अमृत वेले उठते हो तब गुरु जी वाहेगुरु परमात्मा का शुक्राना जरूर किया करो। जिस धर्म के भी हो, जिसको भी मानते हो, उनका शुक्राना सुबह उठ के जरूर किया करो। हमें एक नया दिन दिखाया। गुरु जी कहते हैं कि मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज ही मांगता हूँ कि शुक्राना किया करो। सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने दिमाग को शांत रखा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोमवार को 5:06 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पा, ये मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा और संगत जी। आज मैं अपने गुरुपा की बढ़ाइयाँ करनी चाहती हूँ। हर वेले तो मैं सत्संग जब भी गुरुपा ने सेवा दिया है तो मैं लिख के ही करती हूँ, लेकिन आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग जो गुरुपा बुलवाएंगी वही मैं बोलूँगी। गुरुपा, हर वेले साथ रहते हो प्रभु, अपना प्रेजेंस फील कराते हो। कभी मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं समझ आता है तो आप मुझे समझाते हो, सही मार्ग पे लाते हो प्रभु। हर वेले रास्ता दिखाते हो, हर समय एहसास अपने होने का एहसास कराते हो। आज ही कई बात है, जब मैं छत पे गई, ऐसे मैं तो रोड के ही घर पे रहती हूँ, तो ऑटो बाइक जो भी आता जाता है तो जैसे छत के बालकनी में चली जाती हूँ तो दिखता है। तो आज गुरु पापा का कोई प्रेजेंस मुझे फील नहीं हुआ, मतलब सो ही नहीं हुआ आज कुछ, ना वाइट कबूतर और ना बटरफ्लाई। मैं आज सोच में पड़ गई और गुरु पापा से बोली, गुरु पिता, आपने तो मुझे 777 की नंबर से मुझे ब्लेस किया है, तो आजकल आपका 7 नंबर मुझे मतलब 777 777 इतना दिखता क्यों नहीं है। तो जैसे ही मैं ये बोली बात, और वैसे ही 3 बार मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना। नहीं कुछ समझ में आता है पापा तो मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। और ऐसे तो मैं गुरु पिता को अपने रोज तो भोग लगा नहीं पाती हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे काम करके ही खाली होने में देर, मतलब बहुत देर हो जाता है। तो मैं खाना पीना सब बनाती हूँ तो दो दो डेढ़ तो लमसम बज ही जाता है, 2। तो बेटी आंटी को भी भूख लग जाता है, तो मैं इसीलिए उसको दे देती हूँ कि वो छोटी बच्ची है, भोग लगाऊंगी तो हाथ वाथ धो लूँगी, तो फिर गुरु पापा को भोग लगाऊंगी। ऐसे गुरु पापा तो कोई वहम में नहीं डालते हैं कि मुझे मतलब कि हाथ धुल कर ही, मतलब सच्चे मन से, साफ मन से। लेकिन गुरु पापा ये भी कहते हैं कि अगर तुम अपने परिवार की सेवा कर रहे हो तो समझो मेरी सेवा हो रही है। गुरु पिता, आपकी बेटी बस यही सोच के करती है प्रभु। प्रभु, आपने जो मार्ग दिखाया मैं उस पे चलने की कोशिश करती हूँ। नहीं समझ में आता है तो आपसे पूछती हूँ, परिवार से पूछती हूँ, संगत आंटी से पूछती हूँ। कहीं ना कहीं से मुझे जवाब आप दे ही देते हो प्रभु। प्रभु, आपने हर वेले मेरे साथ दिया है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, है प्रभु। लेकिन कभी कभी हम ही हैं नादान हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कृपा की बड़ाइयाँ करूँ भी तो क्या करूँ, हम लोग हैं कौन करने वाले। हम तो कुछ भी नहीं है, और सही में प्रभु हम तो कुछ भी नहीं है आपकी बड़ाइयाँ करने वाले। हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है प्रभु। हम तो बस जो हो आप हो, आपसे हम हैं, हम आपके बच्चे हैं। मैं बस इतना जानती हूँ, और हमेशा बस यही चाहूँगी कि मेरे पिता, मेरे महादेव, मेरे गुरुपा मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे। और गुरुपा सत्संग भी सुनवाते हैं कि तेरा परिवार मेरे छत्र छाया में है। मेरे होते हुए तेरा और तेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता। सही में गुरु पिता, आप रहते हो ना तो दुख आता है, पता इतना तो पता चलता है कि दुख है, लेकिन ये दुख कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है।
कुछ पल के लिए परेशान तो कर देता है, हम इंसान हैं, गुस्सा भी करते हैं, आपसे नाराज़ भी होते हैं, आपसे लड़ते भी हैं। तो आपकी बेटियाँ किसके पास जाएँगी प्रभु? आप ही से लड़ेंगी ना, आप ही से गुस्सा होंगी ना, हैं? कोई नहीं समझने वाला है, आप समझते हो। कभी आपसे भी गुस्सा हो लेती है आपकी बेटी, उसके लिए कान पकड़ कर माफ़ी। पिता, आप तो महादेव हो, आप तो इतने भोले हो मेरे महादेव कि आप अपने बच्चों को ऐसे ही क्षमा कर देते हो। गलतियाँ मुझसे भी बहुत होती है संगत जी, कमी तो मेरे अंदर भी बहुत है। ऐसा नहीं है, स्थिति जब आती है ना, जब गुरु पापा नहीं थे तो मैं भी बड़ी परेशान रहती थी, अपने बीमार तो हमेशा रहती थी और कुछ गंदी आदत भी मेरी लग गई थी। जैसे मैं थोड़ा-सा क्या बताऊँ, मैं खुद जैसे ना, यह नहीं होता है कि थोड़ा नशा करने लगी थी। लेकिन हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं आज भी करती हूँ, लेकिन ये है कि गुरु पिता हैं ना, मेरा ये आदत भी छुड़वा देंगे। नशा में मतलब ये नहीं जैसे पान खा लेती हूँ, थोड़ा सुरती वाला, तम्बाकू वाला, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मतलब तम्बाकू, इसको तम्बाकू खा लेती हूँ तो गलती है प्रभु, मैं अपनी गलती मानती हूँ, इसके लिए माफ़ करना प्रभु। जान के तो आपकी बेटी ये सब नहीं ना करती है, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जो मजबूरी है। और जब जब इंसान टेंशन में होता है ना, तो उसको नशे की आदत लग जाती है। हालाँकि मेरा कोई उम्र नहीं है ये सब करने का प्रभु, लेकिन हाँ, आपकी बेटी बस यही चाहती है कि इन सब आदतों से बाहर निकल जाए प्रभु, और आप मेरा सहारा बनो प्रभु। मैं आपके सही बताऊँ प्रभु, तो मैं आपका हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ, आप मेरा हाथ कस के पकड़ो, चाहे वो दुःख हो चाहे सुख हो, अपने अपने बातों मतलब अच्छा आचरण मेरे अंदर आए। ऐसे तो मैं अपने से पूरी प्रयास करती हूँ प्रभु कि मैं किसी बात आ जाता है ना, मैं इतना टेंशन में हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मंत्र जाप तो हो ही नहीं पाता है, जो कि अपने आप में पूरा कोशिश करती हूँ। फिर यही सोचती हूँ कि गुरु पापा हैं ना, सब सँभाल लेंगे। नहीं समझ में आता है, मेरा माइंड चिड़चिड़ा होता है और मैं उनकी पूजा करने लगती हूँ। उनके सामने जाके उन उन खुद ही उनकी पूजा करने लगती हूँ, मेरा दिमाग ऑटोमैटिक, जिस दिन संगत जी मैं पूजा नहीं करती हूँ अपने भगवान का, उस दिन तो जैसे लगता है कि मेरा दिन ही बेकार है। आज विश्वास नहीं होगा, आज मैं सुबह अमृत वेला में मतलब अलार्म बजा, मैं उठी, लेकिन ऐसा होता है ना कि सो लो, थोड़ा देर बाद उठेंगे, कर लेंगे, अभी तो अमृत वेले का समय है, उठेंगे कर लेंगे। हेल्थ के कारण मैं नहा नहीं पाती थी लेकिन हाँ, सुबह अमृत वेला कर सोचती हूँ कि मैं भी संभाल लूँ, लेकिन बस थोड़ा हेल्थ के कारण मैं नहा नहीं पाती हूँ उतना सुबह-सुबह। अब तो ठंडी का भी मौसम है, इसलिए मैं सोचती हूँ मतलब आज तो उठ ही नहीं पाई, बस यही प्रॉब्लम था कि उठ ही नहीं, तो एकदम माइंड मेरा एकदम चिड़चिड़ा। तो जैसे ही जिस दिन भगवान की पूजा ना करो, अपने गुरु पाक, अपने माता रानी का, उस दिन मतलब इतना ज़्यादा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता करे तो क्या। जहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ अपने भगवान का मंत्र जाप, अपने भगवान से मतलब जो भी थोड़ा बहुत ही मतलब, गुरु पा आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी ज़्यादा लॉन्ग कट में आपसे कोई बात नहीं कहती है, क्योंकि आपकी बेटी इतना जानती है कि आप उसके घर में विराजमान हो। वो आप सब कुछ देख रहे हो, आप खुद बोलते हो कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, हम सब संगत परिवार के घर में आप विराजमान है प्रभु। तो इसीलिए प्रभु, आपकी बेटी भले पूजा करती है, थोड़े से ही शब्द में आपसे वो हर बात कह देती है प्रभु। आपकी बेटी जानती है कि आप मेरे पिता सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे। कभी कभी तो मैं पूजा करते करते, जब मैं नहीं कोई रहता है तो मैं खूब रोने लगती हूँ अपने गुरु पिता के आगे कि प्रभु देखिए ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन कभी कभी गुरु पाई ये भी कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो, पर क्या करूँ, ये तो मेरे पिता है ना। अब मैं तो उनकी बेटी हूँ, अब उन्हीं से नहीं मांगूंगी तो किससे जाऊंगी मांगने। कोशिश करती हूँ कि अपने प्रभु से कुछ न मांगूं, अपने परमात्मा से कुछ न मांगूं, लेकिन मांगना तो आए, बचपन से मांगते आए हैं, आज भी वही स्थिति है। तो ये भी आदत तो गुरु पा ही छुड़वाएंगे, और क्या है। गुरु पापा हमेशा बस अंग संग रहे हम लोगों के साथ।
हमेशा, चाहे दुख हो या सुख हो। रोए तो मेरे प्यारे गुरुपा हमें हंसाए, हंसे तो मुस्कुराए, और क्या चाहिए हमें। भगवान जब आप साथ हो तो दुनिया की हर लड़ाई आसान हो जाती है, दुनिया की हर बीमारी दूर होने लगती है, दुनिया के हर दुख सुख में बदलने लगते हैं। प्रभु बस आप साथ रहें। आपकी बेटी आपसे कुछ नहीं मांगती प्रभु, बस इतना मांगती है कि आप अपने बेटी को, उसके परिवार को हेल्थ ब्लेस करना प्रभु, कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो बस इतना शक्ति देना कि मेरे गुरुपा है ना, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे प्रभु। वो है ना, घर में है ना, अच्छा है या बुरा है सब उन्हीं की रजा से हो रहा है। ऐसी शक्ति दो प्रभु, ऐसी शक्ति दो। आपकी बेटी अब ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेगी, बस यही है कि जहाँ आपकी बेटी गलत करे वहाँ हाथ पकड़ के अपनी बेटी को बाहर निकालना, और जहाँ चुगली करे वहाँ मेरे मुंह को ही बंद कर देना। मेरे मन पे प्रभु आपका ही कंट्रोल है, आप ही को कंट्रोल करना है मेरे मन को। मेरा मन बहुत अशांत होता है प्रभु, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते, उसे भी आप ही को कंट्रोल करना है। आपकी बेटी सब कुछ सरेंडर की है, सब कुछ आप पे छोड़ी है, आप ही उसका गृहस्थी पकड़ के, हाथ पकड़ के करवा रहे हो, आप ही सब कुछ चलवा रहे हो। मेरा घर का खर्चा सब आप ही करवा रहे हो, आप ही से मेरा मतलब आप ही हो प्रभु, तो मेरा घर गृहस्थी सब अच्छे से चल रहा है। पति का काम धाम महीना से बंद है, जो भी रखा है पैसा थोड़ा बहुत उसी से काम चल रहा है, लेकिन प्रभु कहना नहीं चाहिए, आप ही की दया से ही मेरा सब काम हो रहा है। तो शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना। और प्रीत आंटी को तो खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरु पिता, खूब सारी ब्लेसिंग देना, बहुत प्यारी आंटी हैं वो। हमेशा पता है संगत जी, जब मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ या कोई ऐसा सत्संग सुन लेती हूँ जिससे होता है ना कि जो सत्संग आपके लिए होता है गुरु पापा ऑटोमेटिक वो आपको सुनवा ही देते हैं। तो बस यही था, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो प्रीत आंटी से जब मैं पूछती हूँ तो उसका रिप्लाई करती हूँ। तो शुक्राना आंटी, गुरुपा इतनी प्यारी प्रीत आंटी को देने के लिए। सही बात है, कितनी सारी संगत है जो जिससे सवाल पूछो तो वो जल्दी जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं कल बताऊंगा तो ये करूंगी, तो कुछ नहीं। ये प्रीत आंटी बहुत अच्छी हैं और सत्संग भी शेयर कर देती हैं। तो इनको खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा, इनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, और सभी संगत परिवार को और मुझे, मेरे परिवार को, सबको हेल्थ ब्लेस करना प्रभु, सबको हेल्थ ब्लेस करना। सबके मम्मी पापा, भाई बहन, पति बच्चा, बेटी बेटा सब स्वस्थ निरोग हष्ट पुष्ट खुशहाल है, सब एक दूसरे के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करे। सभी पति पत्नी का रिश्ता मधुर हो, सभी का घर प्रभु स्वर्ग सा बना देना। आप हो तो सब कुछ है प्रभु, आप हो तो सब कुछ है। तो मैं गुरुपा का, सॉरी संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप नहीं की थी, अभी मैं विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है जी, 5:30 बजने को है शाम के। और आज 8 दिसंबर है जी, दिन है सोमवार, गुरु जी का वार है। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाह शुक्राना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आपके आश्रय हैं महाराज। आज मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए गुरु जी महाराज जी ने, और बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी ने मैसेज डाला था कि चाय प्रसाद का भोग लगा, तो आज मैंने समोसे मंगवाए गुरु जी महाराज जी के लिए अपनी मेड से, तो वो लेके आई और फिर गुरु जी को भोग लगाया और फिर हम सब ने प्रसाद के तौर पे छके वो। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपका लख लख वाह शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कुछ भी गलती हो जाती, भूल चुको हो जाती, माफ़ करना महाराज।
सबका ख्याल रखने का शुक्राना, मदद करने का शुक्राना, हर काम में हेल्प करने का शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमें रोज़ नई सवेर दिखाते हो, उसका शुक्राना। हाथ पैर ठीक रखने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आपको ही फिक्र है महाराज, आप ही हमें संकेत देते, आप ही उपाय बताते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आज फिर नहीं मैं मंदिर जा पाई, परसों की करती करती आज भी नहीं जा पाई, कल पक्का जाऊंगी महाराज। अंकल के सिर से ऊपर से 1.25 किलो दाल, हरी मूंग और एक नारियल आपने बोला था हनुमान जी गणेश जी के चरणों में रख के आना है, और हनुमान जी के चरणों में 7 पान के पत्ते, चमेली का तेल और सिंदूर लगा के रख के आने हैं। वो भी मैं सब सारा कुछ करके आऊँगी आपकी कृपा से। आप ही करवाने वाले हो महाराज, कुछ भी भूल चूक हुई माफ़ करना, दया करो, कृपा करो। गाय को गुड़ भी खिलाने के लिए बोला है, वो भी चारा वगैरह खिला के सब कुछ इकट्ठे आऊँगी कल। आप ही लेके जाना, आप ही साथ चलना, साथ आना। आज बच्ची का पेपर है, उसके अंग संग सही होना महाराज। प्लीज़ उसके सारा पेपर अच्छा हो जाए, अकाउंट्स का फुल मार्क्स आए प्लीज़ महाराज। दया करो, कृपा करो, सब कुछ आता हो टाइम से सब फिनिश कर ले उसका टेस्ट पेपर। फाइनल है महाराज। बहुत बहुत शुक्राना आपका, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। हर आपने हर जो उसके लिए ब्लेसिंग भेजी उसका बहुत बहुत शुक्राना। हर कष्ट काटने का शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। मम्मा का ख्याल रखने का भी शुक्राना। जो आप संकेत देते हो उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं, बाकी कुछ भी गलती हुई भूल चुक हुई माफ़ करना महाराज। आपका लख लख कोट 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 शुक्राना महाराज। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो मैं वो लड्डू भी चढ़ा के आऊँगी गणेश जी को, वो भी सब कुछ कल करके आऊँगी, क्योंकि चूहा पकड़ा गया था और फिर छोड़ के आए। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपका लख लख आवाज़ शुक्राना। ऐसे घर में थोड़ी मतलब मम्मा की वजह से थोड़ा हो जाता है, नहीं निकला जाता, तो कल पक्का गुरुजी आप साथ चलना, साथ लेके आना मुझे। बहुत बहुत शुक्राना आपका। जो मैं कुछ भूल रही हूँ माफ़ करना, मैं अगले सत्संग में बताऊँगी। तो कुछ भी गलती हुई भूल चुकी हुई माफ़ करना, दया करो, कृपा करो। लंगर प्रसाद छकाने का शुक्राना, जो हर वीरवार के वीरवार आप सत्संग में कराते, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भैया के घर में पाठ खुला है जी, सुख शांति का वो अच्छे से हो जाए। परसों भोग है, वो हमें लेके जाना, ब्लेसिंग देना खूब, उनको भी, सारे परिवार को, किसी की बुरी नज़र ना लगे महाराज। चढ़दियाँ कलां च रखना, दया करो, कृपा करो, मेरा करो। आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना। बच्ची पे भी किसी की नज़र ना लगे, और मुझे भी, मैं आपके लिए भी पाठ किया करूँगी। महाराज कहते हैं कि वो शुक्राना करो, ज़रूर शुक्राना करना चाहिए सारी संगत को। उनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शुक्राना चाहिए। तो संगत जी आप सबको पाठ करना चाहिए अमृत वेले उठ के, नहीं तो ऐसे ही कर लिया करो डे टाइम में। और शुक्राना भी ज़रूर करना चाहिए आपको। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, जो इतनी मेरे कर रहे हैं हम सब पे महाराज। चढ़दियाँ कला च रखना आपको भी महाराज। आप अपना भी ख्याल रखें, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे महाराज। आपको अच्छी सेहत रखें आपकी, ताकि आप सारी संगत का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। कुछ भी गलती बोल चुके कोई माफ़ करना। आप आज आपका दिन है। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आई लव यू सो मच। जय गुरुजी। अगर फिर भी मैं कुछ भी गलती हुई माफ़ कर दो महाराज। एक्साइटेड होके मैं कुछ बोल जाती हूँ, आपने तो बहुत कुछ मना किया, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। कुछ भी गलती माफ़ करना। पिछले सत्संग में एक आंटी थे हमारे साथ, तो वो उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया था आंटी ने हमारे सत्संग। तो मेरे साथ जो संगत थी वो भी शेयर करते होते थे। तो आज उन्होंने मेरे साथ, मतलब मेरी जो प्रीत आंटी के इसी चैनल पे उन्होंने भी सत्संग शेयर किया। मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई महाराज। उनकी बेटी बच्चा जो भी है, लड़का लड़की, उनको ब्लेस करना जो प्री मैच्योर है, और उनको परिवार को खूब ब्लेसिंग देना, और प्रीत आंटी को भी खूब ब्लेसिंग देना, और बाकी संगत जो सुन रही है उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना महाराज। सबको चढ़दियाँ कला च रखना, तंदुरुस्तियाँ बख्शना, सरबत्ता भला होवे नानक नाम, चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता भला, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो तू कैसा पावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरा
मेहरा करो, दया करो, कृपा करो। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज अगर मैं शुक्राना कर रही हूँ तो गुरु जी की कृपा से शुक्राना कर रही हूँ। मैं बहुत टाइम बाद शुक्राना कर रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी कि मैं शुक्राना नहीं कर पा रही। पता नहीं क्या चीज़ चक्कर है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और शुक्राना गुरु जी कि आपने ये सेवा मुझे अगेन बख्शी है। संगत जी, हुआ क्या कि मुझे गुरु जी का सत्संग आया कि मैं पुत्र तेरे सपने में आऊँगा तितली रूप में और तेरे कष्ट काट के जाऊँगा। मुझे ड्रीम आया कि मैं ना मतलब पता नहीं कहाँ कौन सा किसका घर होता है, मैं वहाँ होती हूँ और मुझे ना बटरफ्लाई के दर्शन दिए गुरुजी महाराज जी ने और मेरे ड्रीम में कोई कष्ट काटा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि अब तेरी जीत का डंका बजेगा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपके ऐसे पॉजिटिव सत्संग आते हैं ना कि अंदर से मन खुश हो जाता है। और गुरुजी ने मेरी और मेरे पार्टनर की जोड़ी को, जो उन्होंने मेरे, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और मैं जिनसे शादी करना चाहती हूँ, गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी ने जो मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी का सत्संग आया कि पुत्र तेरी अरदास मेरे चरणों तक पहुँच गई है। अब तू देख, अब जो तू चाहती है, अब तेरे हक के लिए जो तू चाहती है सब कुछ वैसे ही होगा और तेरे मुताबिक होगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको पता है जैसे कि मैंने बचपन से कभी खुशी नहीं देखी और कभी मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ये बस एक आर्टिफिशियल है, लेकिन इंटरनल हम कितने दुखी हैं सिर्फ आप ही जानी जानो महादेव, आप ही जानते हो गुरुजी। तो गुरुजी सब जानी जान है और गुरुजी ने मुझे कहा है जितने तूने दुख झेलने थे झेल लिए हैं, अब तेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ होंगी और जिससे तू चाहती है उससे तेरी शादी मैं करवाऊँगा। मैंने ही ये रिश्ता चुना है तो मैं ही तेरी शादी करवाऊँगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी हम दोनों को ब्लेस रखना और हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। और मुझे बहुत पसंद है वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे पता है आप ही सब कुछ करोगे। जिस दिन हमारा कुछ हो जाएगा गुरुजी, मैं पहले नंबर पे आपके पास ही छतरपुर आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा नया रिश्ता जो है वो आपके आशीर्वाद से शुरू होए और आप ही उस रिश्ते को ब्लेस करोगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना है। सिंह जी, आज क्या हुआ कि जब मैं आज आलू वाले परांठे सत्संग काफ़ी दिन से आ रहे थे कि मुझे आलू वाले परांठे खाने हैं, आलू वाले परांठे खाने हैं। पता नहीं क्या हुआ, शायद गुरुजी चाहते थे आज आलू वाला परांठा खाना, तो मैंने आलू वाला परांठा बनाया और गुरुजी महाराज जी को भोग लगाया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं आलू वाला पराठा बना रही थी तो उसी टाइम है ना एकदम से फ्रेगनेंस आने लगी जैसे कड़ाह प्रसाद बन रहा हो। मैं इधर उधर देख रही थी कि कहीं नीचे तो नहीं कोई बन रहा था, कहीं गली में तो नहीं कुछ बन रहा, लेकिन फिर मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं और गुरुजी जो मैं आलू वाला पराठा बना रही हूँ और जाप करते हुए बना रही थी, तो गुरुजी महाराज जी ने वो स्वीकार किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे ब्लेस किया और मुझे जब आप मेरे पास आते हो ना गुरुजी, पता नहीं अजीब सी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। गुरुजी, जाने जाने बहुत गलतियाँ होती हैं, आप क्षमा करना गुरुजी, अपने चरणों में लगा के रखना। और जो मेरे पार्टनर आपने चुने हैं उनको भी आप, उनके ऊपर भी हमेशा सदैव अपना सिर के ऊपर हाथ रखना और जल्दी से जल्दी हमारी शादी करवा दीजिए गुरुजी, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके पास आऊँ छतरपुर माथा टेकने के लिए। मुझे बहुत विश है और क्योंकि गुरुजी वो भी आपको मानते हैं, तो मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी मुझे आपके दरबार लेके आएंगे। कि वही हैं जो मुझे समझते हैं, बहुत समझदार इंसान से मिलाया आपने, क्योंकि मैं थोड़ी किडिश नेचर की हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। आपने बहुत सालों बाद, बहुत जीवन के इतने सालों बाद मुझे कोई खुशी मिली है, वो भी आपकी वजह से मिली है गुरुजी, आपकी वजह से मिली है। आप मुझे बार बार कहते थे कि बेटा तेरे को बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा, तो आज वो टाइम आ गया गुरुजी कि आपने सचमुच करके दिखाया है कि आपने बेहतर नहीं बेहतरीन दिया है मुझे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, बहुत दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, बहुत मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी है संगत जी, बहुत बुरा मेरा हाल हो रहा है संगत जी। ना तो मेरी को
आंखें तो बिल्कुल मेरी खुल ही नहीं रही संगत जी। ना मैं 2-3 दिन से ना गुरु पा के सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मंत्र जाप कर पा रही हूँ, ना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं कर रहा है सत्संग शेयर करने का, ना सत्संग सुनने का। गुरु पा का मैसेज आया, बेटी ये तेरे नेगेटिविटी है जो तेरे अपने बार बार तेरे पे करे जा रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, तेरे पे ब्लैक मैजिक करते जा रहे, जिसकी वजह से तेरे अंदर नेगेटिविटी आ रखी है। तो गुरुपा ये नेगेटिविटी आप ही तो हटाओगे गुरुपा। आप ही को तो मैंने कहा था गुरुपा, सब मैंने आप पे सरेंडर कर रखा है। मेरी परेशानियाँ, मेरे दुख दर्द जो भी हैं, ये सब आपको सरेंडर कर रखा है गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, मेरे को ठीक कर दो गुरुपा, मेरे को पहले जैसे कर दो गुरुपा, जैसे मैं पहले अमृत वेला में उठती थी, आपका मंत्र जाप भी करती थी, आपके सत्संग भी सुनती थी, सोने से पहले भी आपके मंत्र जाप करके सोती थी गुरुपा, सत्संग भी सुनती थी गुरुपा। लेकिन गुरुपा अब जैसे ही मैं आपके सत्संग सुनने बैठती हूँ तो गुरुपा मुझे नींद आ जाती है गुरुपा, और सुबह भी मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ गुरुपा। मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है गुरुपा। ये गुरुपा ऐसे क्यों हो रहा है गुरुपा? गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मेरे को ठीक करो गुरुपा, ठीक करो प्रभु। मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है ये सब दूर करो प्रभु, दूर करो। अच्छा भला कुछ दिन तक मैं अपने गुरुपा की सत्संग सुन रही थी, सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी। बहुत अच्छा पॉजिटिव था, सुबह भी उठ के पॉजिटिव ही गुरुपा को कि मैं सत्संग सुनती, गुरुपा के वो कहते गुरुपा अंग संग रहना, तो गुरुपा तो मेरे अंग संग तो रहते हैं संगत जी। बोलती हूँ मैं गुरुपा को, गुरुपा जब भी मैं बाहर जाती हूँ कहती हूँ गुरुपा मेरे अंग संग रहना। तो संगत जी गुरुपा दर्शन तो देते हैं, जरूर देते हैं संगत जी। तितली रूपे में को हमेशा गुरुपा मेरे अंग संग चलते हैं और दर्शन भी देते हैं। तो जैसे ही मुझे गुरुपा के दर्शन होते हैं तो मैं शुक्राना बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे अंग संग हो गुरुपा, तो मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु ये नेगेटिविटी मेरे से दूर नहीं हो रही है गुरुपा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ गुरुपा नेगेटिविटी दूर करने की, पॉजिटिव रहने की, नहीं हो पा रही है गुरुपा। बहुत सी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं गुरुपा, मेरे को ठीक करो प्रभु, ठीक करो। मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है गुरुपा, घर का काम भी नहीं हो पा रहा है गुरुपा, साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रही है गुरुपा। जैसे मैं काम करने को जाती हूँ तो गुरुपा मैं बैठ के मुझे नींद आने लगती है गुरुपा। तो गुरुपा ने संगत जी सत्संग सुनाया था कि नेगेटिविटी की वजह से ऐसा होता है, ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसा होता है कि जो हमारा काम करने को मन नहीं करता, नींद आती है, आलस आता है और बस बैठे रहो, बस चुपचाप से सो जाओ, कुछ ना करो। तो संगत जी ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। तो गुरुपा आपसे मेरी ये विनती है, ये जो भी मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी कुछ मेरे पे कर रहा है गुरुपा, उसको आप देखो प्रभु, आप देखो मेरे गुरुपा, आप देखो। लेकिन मुझे पॉजिटिव करो प्रभु, पॉजिटिव करो, जैसे कि मैं अपने घर का काम भी कर पाऊँ गुरुपा। मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी ढंग से नहीं बना पा रही हूँ, खाना भी नहीं बना पा रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे को ठीक करो गुरुपा। मेरे घर में संगत जी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि बस मेरी गुरुपा से विनती है कि गुरुपा ये जो कष्ट आया है मेरे पे इसको दूर करो। ये इतना बड़ा कष्ट गुरुपा आप ही ठीक करो गुरुपा। आपको सब पता है गुरुपा, मेरे घर में तो अच्छी भली खुशियाँ थी गुरुपा, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकी गुरुपा। ये खुशियों को किसके नज़र लगी गुरुपा? मेरे बच्चों के जीवन में कौन है ऐसा गुरुपा जो मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति अंकल पे ब्लैक मैजिक कर रहा है गुरुपा। हम कुछ दिन ठीक रहते हैं संगत जी, लेकिन मेरे घर में फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा कलेश फिर दोबारा हो रहा है संगत जी। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये सब दूर करो प्रभु। उन लोगों को इतनी दूर भेज दो गुरुपा कि ज़िंदगी में कभी हमारे जीवन में ना आए प्रभु। दूर करो प्रभु, दूर कर दो। अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, 28-29 साल हो गए प्रभु ये सब झेलते झेलते, लेकिन अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है गुरुपा।
ठीक करो प्रभु, ठीक करो। बचपन से लेके आज तक दुख दुख देखा है प्रभु, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। सबने धोखे दिए गुरुपा, सबने धोखा दिया, लेकिन गुरुपा अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। मेरे बच्चों के जीवन में खुशियां दो गुरुपा। मेरे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं गुरुपा, लेकिन उनके जीवन से खुशी आने से पहले चली जाती है प्रभु। मेरी आपसे विनती है, मेरे बच्चों के जीवन में खुशियां दो, उन्हें कामयाबी दो, उनको आगे बढ़ाना प्रभु, आगे बढ़ाना। आपकी छत्र छाया में रहे प्रभु, आपकी छत्र छाया में रहे। क्यों लोग उनसे जलते हैं गुरुपा, मेरे बच्चे तो ऐसे भी नहीं है गुरुपा जो किसी को देख के जले या जलन करे, वो तो ऐसे है। मेरे बच्चे भी मेरे जैसे हैं गुरुपा, सबको अपनी तरह समझते हैं, दिल के साफ है गुरुपा, सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं गुरुपा। मैं भी, मेरे पास ना हो, लेकिन मैं सोचती हूँ किसी का भला हो जाए तो गुरुपा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसे ही होता है गुरुपा। मेरे को ही बुरा बनाते हैं गुरुपा, मेरे को ही बुरा बनाते हैं। बस गुरुपा मेरे बच्चों के जीवन में खुशियाँ दे दो, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए गुरुपा, कोई कष्ट ना आए। कोई भी उनको अगर ब्लैकमेल करे, कोई भी उनको कुछ भी करे प्रभु, लेकिन उनके जीवन में कोई असर ना हो, वो आगे बढ़े, तरक्की करे। ये मेरे पिता परमेश्वर, आप तो महाशिव है, सब देख रहे हो, सब जानते हो, उसके बावजूद भी मेरे परिवार में ये कष्ट क्यों आ रहा है भगवान, क्यों आ रहा है? इतने खुश थे हम सबके सब प्रभु, बहुत खुश थे। अब ये कष्ट आके गुरुपा मेरे परिवार की खुशियाँ छीन गई प्रभु, बहुत दुख हो रहा है भगवान। गुरुपा आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा, क्यों हो रहा है गुरुपा? आपने तो कहा था मेरे बेटा तेरे परिवार पे सुरक्षा कवच बना रखा है, तेरा कोई बाल ही बाका नहीं कर सकता। तो प्रभु ये मेरे कौन से कर्म है, मैंने क्या पाप किए हैं, मैंने कौन सी गलतियाँ की है भगवान? इस जन्म में तो मैंने किसी का घर नहीं बिगाड़ा, किसी को मैंने बुरा नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया प्रभु। अगर कोई पिछले जन्म में कोई माड़े कर्म है तो प्रभु उसको भी माफ कर देना प्रभु, उनको भी कटवा देना कृपा। तो भगवान इतना भी दुख मत देना भगवान जो हम सह ना सके, क्योंकि मेरे अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी गुरुपा, नहीं कर पाऊंगी। आपकी बेटी हूँ गुरुपा, आप ही कहते तो मेरी बेटी है, तो मेरी बोली बेटी है, तो गुरुपा आपकी बेटी हूँ ना मैं, तो गुरुपा आपके नाती है, नाते ना, तो गुरुपा इनके जीवन में खुशियाँ भर दो प्रभु, खुशियाँ भर दो। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितृदेव से माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी देवता जो भी है मैं उनसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। लेकिन मेरे बच्चों की खुशियाँ लौटा दो भगवान, मेरे बच्चों की खुशियाँ लौटा दो। मेरे जीवन में तो गुरुपा मैंने जो जिंदगी काटनी थी काट दी प्रभु, मेरे को कभी कुछ नहीं मिला प्रभु, कुछ नहीं मिला। बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे, तब से लेके आज तक भगवान कभी न प्यार मिला, न किसी का साथ मिला। जिसको अपना समझा उसने धोखा दिया भगवान, बहुत सबके लिए किया, लेकिन आज मेरी बारी आई तो सबने मुंह फेर दिया गुरुपा। लेकिन अब नहीं गुरुपा, अब मैं बहुत टूट चुकी हूँ गुरुपा, मेरी हिम्मत टूट चुकी है प्रभु। लेकिन गुरुपा मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा मेरे साथ में है, तो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। बस प्रभु मैं तो सब कुछ आप पे सिलेंडर कर रखा है, आप पे छोड़ रखा है। जो करोगे जैसे करोगे आप करोगे प्रभु, आपका परिवार है, आपने देखना है। आप मेरे घर के बड़े मुखिया हो गुरुपा, आपके चरणों में सब समर्पित है। मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा घर परिवार, मेरे घर के सुख दुख जो भी है प्रभु, सब आपके चरणों में समर्पित है प्रभु, सब समर्पित है। और मुझसे अगर कोई भी गलती हुई है भगवान तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को इस कष्ट से दूर करना भगवान, मेरे बच्चों को कामयाबी देना, आगे बढ़ाना। मेरा छोटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा गुरुपा, आपका बड़ा नाती है, छोटा नाती है, आपके नाते ना प्रभु, ये सब पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है प्रभु, समर्पित है। और गुरुपा
मुझे बोलने में कोई भी गलती हो तो क्षमा करना भगवान, क्षमा करना। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा, क्योंकि अभी मुझे हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है गुरुपा। मेरे को बहुत नींद आ रही है गुरुपा, बहुत आलस आ रहा है। बस ये दूर करो नेगेटिविटी प्रभु, ये नेगेटिविटी दूर करना भगवान। फिर आगे मैं सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय आंटी जी, जय गुरु जी। गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी की सौभाग्यशाली बेटी, गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी की महिमा का सत्संग गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरे जीवन पे, और ना केवल मेरे जीवन पर बल्कि मेरे साथ जितने भी मेरे जुड़े हुए परिवार हैं, जितने मेरे बंधु मतलब फैमिली फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सभी के जीवन में गुरुजी की कृपा बरस रही है और सभी के यहाँ से कोई ना कोई खुशखबरी मुझे मिलती रहती है। अभी रिसेंटली मेरी एक कज़न है, मामा जी की बेटी, तो उसकी बेटी का डिवोर्स ना काफ़ी टाइम पहले हो गया था और गुरुजी की कृपा से उसका जो है ना अब उसकी रीमैरिज हो गई है। और मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी संगत जी कि पंडित जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसकी सेकंड मैरिज का कोई योग नहीं है और अब ये ऐसे ही रहेगी। टाइम लगा, लेकिन मेरे जुड़ने के बाद मुझे पता है गुरुजी ने मेरे को खाली मेरे को बल्कि मेरे सारे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और सभी के जो है ना बिगड़े काज संवार रहे हैं गुरुजी महाराज। दूसरा, इसी तरह की एक और खुशखबरी मिली मुझे कि मेरी सिस्टर है जो गुरुजी की संगत है भी और नहीं भी, मतलब वो मुझे नहीं पता कितना उनसे कनेक्टेड है, लेकिन उनके यहाँ भी गुरुजी ने उसके यहाँ एक पोते से ब्लेस किया उसको। मेरे भांजे का बेटा हुआ, बेबी बॉय हुआ, उससे ब्लेस किया गुरुजी ने। और मैं बोलना चाहूँगी कि गुरुजी के ना इस बारे में काफ़ी संकेत मुझे बहुत पहले से मिल रहे थे कि तेनू मुंडा ब्लेस किया कुड़िए, तेनू मुंडा ब्लेस किया। तब मेरे घर में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी और आज भी नहीं है, तो मैं समझ नहीं पाती थी। परंतु जब उनके यहाँ से न्यूज़ आई, खुशखबरी आई, तब मैं समझ पाई संगत जी कि गुरुजी ने मेरे परिवार में किसी और सदस्य के यहाँ इस तरीके की खुशखबर भेजी है, इस तरीके से ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज के। इन दोनों खुशखबरियों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और इसके अलावा गुरुजी महाराज मेरे को बहुत सत्संग सुना रहे हैं मेरी बीमारियों के लिए। और एक दिन तो चमत्कार हुआ, रात को मैं सोने चली तो मेरे बॉडी में ना बहुत इचिंग हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि उसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन ना तो रात में कोई है ऐसी, और मैं सो नहीं पा रही थी। तो अचानक से, और मतलब काफ़ी देर हो चुकी थी, 12:30-1 बज चुके होंगे, तो जो है ना अचानक से मेरी नींद खुली, मैं परेशानी में मतलब सो नहीं पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग भेजने शुरू कर दिए और सभी में, किसी में इचिंग के लिए, किसी में इन्फेक्शन के लिए, और सभी इसी तरीके सत्संग गुरुजी महाराज ने भेजे मुझे और मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो गई संगत जी। तो ये गुरुजी का चमत्कार था कि उन्होंने मेरी जो भी बीमारी थी उसको उसी टाइम सत्संग भेजकर, सत्संग सुनवा कर नष्ट कर दिया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके अलावा मेरे को गुरुजी महाराज बहुत सारे सत्संग भेज रहे हैं बीमारियों से रिलेटेड, जिसमें कहते हैं कि तेरी कोई बड़ी बीमारी को मैंने छोटी बीमारी के रूप में ही काट रहा हूँ। तो मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि चक्कर आते हैं और मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी ये क्यों आ रहे हैं आप चक्कर, क्या बीमारी रह गई मेरे अंदर। तो और गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं जिसमें इसी तरीके के सत्संग होते हैं और वो सारे सत्संग सुनकर शाम तक मुझे रिलीफ मिल जाता है। मैं कभी भी, मतलब मेरे को एलोपैथिक से थोड़ी सी ना डर ही लगता है, तो मैं कभी भी, और मैं गुरुजी से बोल भी देती हूँ कि गुरुजी डॉक्टर के पास तो मैंने जाना नहीं है, अब आप ही देखो। तो गुरुजी सत्संग भेजते रहते हैं और ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है, 99% ऐसा हुआ है कि वो एक दिन से ज़्यादा मेरा कष्ट रहा ही नहीं है। जैसे सुबह उठती हूँ चक्कर आते हैं तो वो शाम तक ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा गुरुजी मुझे अनेक प्रकार से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चंदन तिलक में मुझे रोज़ दर्शन देते हैं। उसके अलावा गुरुजी ने खुशबू के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। और अभी आज भी मेरे साथ में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हुई थी तो एक चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने
मैं बैठे बैठे उनका स्वरूप मतलब देख रही थी और सत्संग भी सुन रही थी। तो गुरुजी ने एक फूल उनके स्वरूप के आगे जो मैंने चढ़ाया हुआ था उसको दूर गिरा दिया उन्होंने, और मैंने तब भी कहा कि गुरुजी शुक्राना, आप अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके अलावा मेरे मायके पक्ष को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ, उनके लिए बोलते हैं कि उनके भी जो कष्ट है वो काट रहा हूँ, कोई तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा गुरुजी महाराज को मैंने एक अरदास लगाई हुई थी कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो नो कांटेक्ट में चला गया था, लेकिन अब वो भी रिस्पांस देने लग गया है, काफ़ी हद तक मेरी परिस्थिति सुधर गई है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। पहले वो बात ही नहीं करता था, रिस्पांस नहीं देता था, लेकिन अब जितनी बार कॉल करो तो वो रिस्पांस देता है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपकी जितनी भी हम शुक्राना करें वो कम है। आपके जन्म जन्मांतर में जितने आशीर्वाद दिए हैं, जितने हमारे कष्ट काटे हैं, जितनी बार आपने हमें माफ़ किया है गुरुजी महाराज, उन सब के लिए शुक्राना। मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना, मेरे बंधु बांधव सिखा मित्र जितने भी हैं उन सभी की तरफ से शुक्राना। गुरुजी आपकी दया ऐसी ही बनी रहे, अपनी भक्ति और समर्पण दीजिए और अपने चरणों से हमेशा लगाए रहिए। और जैसा आप मेरा कल्याण कर रहे हैं गुरुजी महाराज, जैसे सभी का कल्याण करिएगा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। और अंत में गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पाके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी। आज मैं गुरु पाका के सामने अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु पाक के सामने बैठकर आज मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और गुरु पाक जो भी थॉट मेरे माइंड में डालेंगे वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु पाक ने हाथ पकड़ा है, जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हर पल हर वेले गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है। हर कष्ट में, हर दुख में, हर मुसीबत में गुरु पाक साथ रहते हैं। जब जब गुरु पाक को पुकारा, गुरु पाक को अपने पास ही पाया। गुरु पाक की हर रहमत के लिए दिल से गुरु पाक का शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना। जो भी मालिक ने दिया उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना, और जो भी दाता ने नहीं दिया उन सब के लिए भी शुक्राना। क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मुझे क्या चीज़ गुरु जी से मांगनी चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मेरे गुरु पिता को सब मालूम है कि उनकी बेटी के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, और वो अपने बच्चों को जो उनके लिए अच्छा होता है वही देते हैं। संगत जी, कभी कभी हम गुरु पाक के चरणों में अरदास लगाते हैं, लेकिन उस अरदास को पूरा होने में कुछ टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु पाक से विश्वास खो दें या डगमगा जाएं। इसका मतलब ये है कि गुरु पाक हमें परमानेंट ब्लेसिंग देना चाहते हैं, इसलिए देरी हो रही है। और हमको अपने विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए और गुरु पाक की ब्लेसिंग का इंतज़ार करते रहना चाहिए। उन पर पूरी तरीके से विश्वास कर पूर्ण रूप से सरेंडर कर ही हम उनकी ब्लेसिंग्स को अचीव कर सकते हैं। संगत जी, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि कभी कभी हमारा विश्वास तक डगमगाने लगता है, लेकिन उससे होना कुछ भी नहीं होता। बस हम अपना गुरु जी के साथ जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, उसको कमज़ोर कर लेते हैं। हमको गुरु पाक पे ब्लाइंड ट्रस्ट होता है ना, जो हमें वो करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे गुरु पिता हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे उससे बेहतर और बेहतरीन तो हमारे जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकता। हमको हमारे जीवन में हो रही हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु पाक के बच्चे हैं, जब हम गुरु पाक की संगत बन गए हैं,
तो इसका मतलब तो यही है कि गुरुपा सबसे ज़्यादा प्यार अपनी संगत से ही करते थे। हम संगत ही गुरुपा का परिवार है, हम उनके बच्चे हैं। तो गुरुपा अपने बच्चों के लिए कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। वो उनको हमेशा वो ही देंगे जो उनके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। संगत जी, इधर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुरुपा की रहमत से, आशीष से जल प्रसाद लेती रहती हूँ, गुरुपा का चंदन तिलक लगाती हूँ और उन सब से मुझे पूरी तरीके से आराम भी मिल जाता है। लेकिन पूरी तरीके से गुरुपा मेरा कोई कष्ट जड़ से ही काट रहे हैं, जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ मैं सह रही हूँ। और मेरा विश्वास है कि गुरुपा सिर्फ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से ही मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देंगे, क्योंकि मेरे डॉक्टर, मेरे वैद्य, मेरे गुरु गोविंद ही हैं। मेरे गुरुपा ही मेरे गुरु गोविंद हैं। मेरे गुरुपा ही मेरे सभी कष्टों से मुझे बाहर निकालेंगे, मुझे निरोगी काया देंगे। मेरे गुरुपा की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनका गुणगान किया जाए, सब कम है संगत जी, सब कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरुपा की बड़ाई कर पाऊँ। वो शब्द कहाँ से लाऊं जिन शब्दों से मैं गुरुपा की बड़ाई कर पाऊँ। गुरुपा से मैंने अरदास करी। संडे को मेरे हस्बैंड जी सुबह अमृत वेला जाते हैं और मैं भी उनके साथ जाती हूँ। कभी कभी आलस की वजह से नहीं जा पाती हूँ और कभी कभी कोशिश तो करती हूँ कि मैं जाऊँ, क्योंकि गुरुपा अमृत वेला में बुलाकर ही सभी कष्टों को काट देते हैं। तो संगत जी, इस बार संडे को मेरी मदर इन लॉ की सालवारी बरसी थी, तो दिन भर उसी में काम होना था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सुबह मैं अमृत वेला जाऊंगी तो दिन भर कैसे काम निपटा पाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मैं नहीं जा रही हूँ, आप जाइए और गुरुपा के चरणों में अपनी हाज़िरी लगाइए। और मैंने गुरुपा से मन ही मन अरदास की कि गुरुपा, आपकी बेटी तो नहीं कल सत्संग में आ पाएगी अमृत वेला के, लेकिन आप मेरे लिए जल प्रसाद की बोतल भेज दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि जल प्रसाद अमृत प्रसाद है, वही मुझे मेरे सारे कष्टों से, मेरी तकलीफ़ों से आराम देगा, उसी से ही मुझे निरोगी काया प्राप्त होगी। और संगत जी, आप यकीन मानोगे कि गुरुपा ने मेरे लिए जल प्रसाद ही नहीं, लंगर प्रसाद भी घर बैठे ही भिजवा दिया, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम वारी भी शुक्राना करूँ तो भी कम है। हर श्वास के साथ शुक्राना करूँ तो भी कम है। अनंत काल तक शुक्राना करूँ तो भी कम है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जो जल प्रसाद अमृत वेला सत्संग के टाइम गुरुपा के पास रखा रहता है, वो जल प्रसाद की बोतल एक आंटी जी ने अपने आप मेरे हस्बैंड जी को बुलाकर बोला कि ये गुरुपा का जल प्रसाद है और ये आप ले लीजिए। संगत जी, बस मेरे पास अब शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में गुरुपा की बड़ाई करूँ, किन शब्दों में उनकी प्रशंसा की व्याख्या कर पाऊँ। संगत जी, गुरुपा से सच्चे मन से जब हम कुछ भी मांगते हैं और वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो हमारे गुरुपा तुरंत ही उस अरदास को पूरा कर देते हैं। तो संगत जी, मैं सभी से यही करना चाहूँगी कि गुरुपा पे अपना विश्वास बना के रखिए, कभी भी डगमगाए नहीं। संगत जी, मैं सबसे इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी मैं भी डगमगा जाती हूँ, और जो कि बहुत गलत है। बस मैं गुरुपा के श्री चरणों में यही कहूँगी कि गुरुपा मुझे अपने चरणों से जोड़े रखिए, क्योंकि गुरुपा जब से आपने हाथ पकड़ा है तब से ज़िंदगी ने एक नया ही रंग ले लिया है, एक नया ही रूप ले लिया है। तो गुरुपा, कभी अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ना, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। बस यही अरदास है कि मुझे नाम जाप और सिमरन और अपने चरणों की सेवा दीजिए गुरुपा। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी और मैं जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਖੂਬ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਅਲ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਿਫਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਘਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਹਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਘਰ ਕਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਮੋਰੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਾ 770 ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਘੁਮਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें, ताकि जब नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आओ अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें, ताकि जब नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आओ अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।